पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने अपने वीडियो बयान में कहा है कि दरियाए सिंध पर मुतनाज़ा कनालों के खिलाफ एहतजाज पर कामयाबी सिंध के शऊर की जीत है। दरियाए सिंध पर मुतनाज़ा कनालों के खिलाफ सिंध के अवाम की जिद्दोजहद को सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ सिंध के बाशऊर अवाम को, सिंध के शऊर को सलाम पेश करना चाहता हूँ। खुसूसी तौर पर सिंध के वकला को सलाम पेश करना चाहता हूँ। सियासी जमातों के कारकुनों को सलाम पेश करना चाहता हूँ। सिंध के अवाम को मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ। सिंध की बेटियों को, सिंध के बेटों को, सिंध के बुज़ुर्गों को, सिंध के जवानों को सलाम पेश करना चाहता हूँ कि जब पीपल्स पार्टी ने साजिश कर उनके दरिया पर डाका डालना चाहा तो वो खड़े हो गए, एक कौम की तरह खड़े हो गए। जब एक कैनाल मंसूबा आसिफ जरदारी के गठजोड़ से जब मंजूर किया गया तो सिंध खड़ा हो गया। और मैं अपनी जमात को भी, अपनी जमात के वर्कर्स को, ओहदेदारान को, कारकुनान को खुसूसी तौर पे सलाम पेश करना चाहता हूँ कि चूँकि हम तो 2-2.5 साल से मसाइल परेशानियों का शिकार थे, बर्बरियत का शिकार हैं, लेकिन जब सिंध का मामला आया तो हमारे वर्कर्स और हमारे पार्टी भी खड़ी हो गई। और उसके बाद सेव सिंध रिवर मूवमेंट की जमातें, हम सब मिल के भी खड़े हो गए। तो जिस अंदाज से गुज़िश्ता रात ये नोटिफिकेशन कैंसिल हुआ है, आया है, इसको मैं कहना चाहता हूँ कि साबित हुआ कि चंद रोज़ पहले की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसका मतलब थी कि वो टोपी ड्रामा था, वो जाली थी। अगर आपने चंद रोज़ पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शहबाज शरीफ ने और बिलावल ने, तो अगर उसमें सब कुछ कैंसिल हो गया तो कल क्या किया फिर आपने एक्निक के अंदर जाके? इसका मतलब था कि आप वारदात डालना चाह रहे थे, बारीक वारदात डालना चाह रहे थे कि ये धरने वरने ख़त्म हो जाते, फिर कह देंगे हाँ जी एक्निक में, उसमें सीसीआई में ये हो गया। और ख़ुसूसी तौर पे मैं जो बबरलो बाईपास पर जो वकला का धरना है, मैं आमिर वड़ाइच को, और मैं कहना चाहता हूँ इस धरने ने, इस जिद्दोजहद ने सिंध को ऐसे जोड़ दिया है। मतलब बबरलो बाईपास पर पूरे सूबे का केस जो लड़ रहा है वो एक कराची की एक बार का सदर था जिसने बिस्मिल्लाह की। और मुझे फ़ख्र है कि ये ऐलान जो था, ये कराची में जो सेव सिंध रिवर मूवमेंट का प्रोटेस्ट था, उसके अंदर आके वड़ाइच साहब ने कहा था कि मैं बैठूँगा और वो अपने आगे बढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तहरीक इंसाफ के वकला बड़ी तादाद में उनके साथ रहे। हम सब भी वहाँ गए, बार बार गए, हमारे वकला भी वहाँ खुसूसी साथ रहे। तो जिस अंदाज से ये धरने लगे, जिस अंदाज से शऊर जागा, जिस अंदाज से एक मज़ाहमत की गई, जिसके नतीजे में जो रात को कैंसिलेशन हुई है, मैं इसके ऊपर कहना चाहता हूँ सलाम सिंध। ये जो नोटिफिकेशन कैंसिल हुआ है, वफाक पीछे हट गया है, वफाक ने एक कदम पीछे हटा है। लेकिन हमें नज़र रखनी होगी कि जब तक आसिफ जरदारी जैसे, पीपल्स पार्टी जैसे लोग अपने आप को सिंध का नुमाइंदा, सिंध के अवाम का नुमाइंदा कहते रहेंगे, तो किसी वक्त भी हमें जागते रहना पड़ेगा, हम पे दोबारा वार कर सकते हैं। जब तक ये पीपल्स पार्टी बैठी रहेगी, चूँकि अभी तो ठीक है इन्होंने कैनालों का मंसूबा वापस ले लिया, इसको हम खैर मकदम करते हैं, और ये इस जिद्दोजहद का नतीजा है कि हम बाहर निकले हैं। और अभी चले, ये तो वफाक का मामला था जिसके लिए सीसीआई बुलानी पड़ी, बहुत सारे इसमें मामलात थे। अब जो एक और मुतालबा है 11 रुकनी, हमारे इत्तेहाद का भी, हमारे वकला का भी, सिंध के अवाम का भी, कॉरपोरेट फार्मिंग वाले मसले को भी, वो सिंध का अपना है ना, वज़ीर आला का है, कैबिनेट बुलाएं, फौरी फारिग करें उसको। लेकिन आखिर में मैं कहना चाहता हूँ, सिंधु ते धाड़ो नामंजूर, कैनाल समूरा नामंजूर, सेव सिंध रिवर मूवमेंट हमारी थी, लेकिन अभी सिंध को बचाना है, हमें सेव सिंध मूवमेंट चलानी पड़ेगी। चूँकि सिंध पे 18 साल से, 17 साल से इनका कब्ज़ा है। सिंध की एजुकेशन तबाह, सिंध की सेहत तबाह, सिंध की रोडें तबाह, सिंध के रास्ते तबाह, हर चीज़ पे डाका डल गया। हम खामोश रहे, सिंध की अवाम खामोश रही। सिंध 17-18 साल मुस्तकिल लुटते रहे, खामोश रहे, लेकिन अब हम जाग चुके हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, बाकी एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि ठीक है कैनाल मंसूबा रुक गया, लेकिन अब जो सिंध के हिस्से का पानी जो भी हमें मिल रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ, सवाल करना चाहता हूँ सिंध हुकूमत से,
पीपल्स पार्टी से कि क्या सिंध के हिस्से का जो इस वक्त, अभी तो कोई कैनाल नहीं बना हुआ ना, जो पानी दरिया सिंध में आ रहा है, क्या वो एक आबादगार के पास, बेपहुंच आबादगार के पास जा रहा है? क्या वो टेल में जा रहा है? क्या वो पीने के लिए छोटी आबादियों को मिल रहा है? या ये बासर वडेरे, ये सरकारी वडेरे, ये हुकूमत में बैठे हुए लोग ये पानी चोरी कर रहे हैं? सिंध के हिस्से को मिलने वाला पानी कहीं घारे लगाकर, कहीं मशीनें लगा के, कहीं लिफ्ट करके, कहीं मोड़ के सिंध के पानी पे डाका अपने अंदर भी डाला जा रहा है। अभी हमारी तहरीक रुकी नहीं है, ये तहरीक जारी है। जो सिंध के हिस्से का पानी आ रहा है और जिसको सिंध हुकूमत लूट रही है, उसके खिलाफ भी हमारी तहरीक जारी रहेगी। इंशाअल्लाह हम नज़रें रखे हुए हैं, सिंध को बचाने के लिए अब तहरीक जारी रहेगी। चूँकि और तय हो गया, अगर बाहर निकलेंगे तो मसले हल होंगे, अगर सोते रहेंगे लस्सी पी के तो ऐसा ही होगा। तो इंशाअल्लाह सिंध के हर मसले पे सबको निकलना होगा और इंशाअल्लाह ख़ास तौर पे जो हमारा सिंध का पानी जो इस वक्त हमें मिलेगा, उस पे जो अब ये लोग चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, इसके ऊपर भी हम बाहर आना पड़ेगा। मैं पूरी कौम का शुक्रगुजार हूँ। सलाम सिंध। इंशाअल्लाह दोबारा इस हवाले से आपका शुक्रिया अदा करने के लिए पूरे सिंध में आएंगे इंशाअल्लाह। और ये जो नोटिफिकेशन वापसी हुआ है, इसके ऊपर हम सबको, हमें खुश भी होना चाहिए, हमें सिंध को मुबारकबाद भी देते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जागते रहिए भाइयों, जागते रहना। जब तक जरदारी और पीपल्स पार्टी मौजूद है, हमें जागते रहना पड़ेगा। आप सबको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ये जिद्दोजहद जारी रहंदी इंशाअल्लाह। में सिंध ते धाड़ो ना मंजूर हो, हाणे सिंध ते जेको धाड़ो आहे उहो बि नामंज़ूर आहे। समूरा मनसूबा जेके सिंध जे मुखालिफ़ हूंदा उहा इंशाअल्लाह ख़त्म कराईंदासीं। वो कारपोरेट फार्मिंग हुजे, जेके बि हुजे, ऐं सिंध जे हर घर में पाणी पुॼाईंदासीं, हर घर में तालीम पुॼाईंदासीं, हर घर में सिहत पुॼाईंदासीं। हाणे सिंध जो अवाम निकितो आहे, शऊर जाॻियो आहे, त अंदरि वञणु कोन ॾींदासीं। पीपल पार्टी खे